हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग टाइम में। एक क्वेश्चन ये था जो कि आपने पूछा भी था। इनकम टैम इन सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं। इनकम ऑफ राजेश एंड मनी आर इन द रेशियो ऑफ 8:9। ठीक है। एंड दियर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 33:37। ठीक है। इनकम 8:9 में है और उनका एक्सपेंडिचर 33:37। If Rajesh save rupee 14,000 and Mani saves रुपये 16,000, देन फाइंड द इनकम ऑफ राजेश। ठीक है। एक तो इसका मेथड है जो आपको पता है कि वो एक्स करके मान लेते हो आप, फिर इसको डिवाइड करना, कैलकुलेशन करना, ये सब। ठीक है। तो उसी कैलकुलेशन को ना थोड़ा इजी बनाते हैं, थोड़ा इसमें ट्रिक बताते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि देखो सबसे पहले क्या होता है कि इनकम माइनस सेविंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है। यू आर अवेयर ऑफ इट। तो अपने काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राजेश और यहाँ पे लिखते हैं मनी। ठीक है। तो राजेश और मनी का इनकम का रेशियो कितना है, 8 और 9। ठीक है। इस वाले मेथड में ना आप 8x मानते हैं फिर 9x मानते हैं, उससे बच जाओगे। ठीक है। तो इनकम का रेशियो ये आ गया। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है, 33 एंड 37। ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है फिर, सेविंग। इसकी सेविंग कितनी है, 14,000। 14 के लिख लेते हैं, 14 के। और इसकी सेविंग दी है 16,000। ठीक है। ओके। अब क्या करना है आप, आई थिंक आप बहुत से लोग इसको जानते भी हैं और जो नए हैं वो ये जान लीजिए। ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो 37 की 8 से करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक। ओ मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ, सॉरी थोड़ा अलग लगेगा। ठीक है। तो 8 इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 8 की और 37 की आप इधर लिख लो। ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करनी है और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। 8 की मल्टीप्लाई 37 से, 33 की 9 से, मतलब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और फिर उनको क्या निकालना है, डिफरेंस। ठीक है। चलो करते हैं। 8 7 जा, मैं हिंदी में जानता हूँ। ठीक है। 8 सत्ती 56 का 6 का कैरी गए 5, 8 से 24, 24 और 5 29। ठीक है। अब 9 की 33 के साथ कर लेते हैं, तो 9 या 27 का 7 कैरी गए 2, 9 या 27 और 2 29। तो इनका डिफरेंस आया 1। ठीक है। वो माइनस प्लस छोड़ दो, 1 आया। ठीक है। अब क्या करना, इनकी और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है। ठीक है। तो 16 की और 33 की मल्टीप्लाई कर लो, 16 एंड 33 की मल्टीप्लाई वो भी कर लेते हैं। चलो वो उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ना। ठीक है। तो 16 दिया 48, कैरी गए 4, 16 दिया 48 और 4 52, फिर माइनस 14 की और 37 की मल्टीप्लाई करो, 14 37 की, 14 सत्ते 98। ठीक है। 98 कैरी गए 9 और 14 दिया 42, 42 और 9 51। ठीक है। तो इनका डिफरेंस निकाल लो, 880, 2 में से बन गया 1। ठीक है। तो इनका डिफरेंस हमने यहाँ लिख लिया। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू आई 10। ठीक है। एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपने सिंपली क्या किया, राजेश मनी इनकम का रेशियो लिख लिया 8:9, एक्सपेंडिचर का लिख लिया, सेविंग का लिख लिया। ठीक है। इससे मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इससे मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इनका निकाल देना डिफरेंस जो कि आया था 1 इतना। ठीक है। फिर सेकंड में क्या करना है, 16,000 की मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इनको भी निकाल देना डिफरेंस। और ऊपर वाले का इसको इक्वल कर देना है। ठीक है। इक्वल कर देना। तो 1 की वैल्यू आ गई 10K, ये 10K है ना, ये 10K में है ना, तो K में। ठीक है। 10,000 आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 10,000। पूछा क्या, फाइंड द इनकम ऑफ राजेश। तो राजेश की इनकम कितनी होगी, राजेश का इनकम ये थी, राजेश की इनकम है ना, राजेश की इनकम 8। तो जब 1 की वैल्यू 10K है तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 80K। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। ये ना तब ये वाला मेथड तब है जब ये वाली ना इनकी डिफरेंस अलग अलग दे रखा हो कि हाँ इसका सेविंग अलग है या इसका एक्सपेंडिचर अलग है और मनी का अलग अलग है। ठीक है। एक मेथड आपको ये भी पता होगा